नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं वो हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़, अलर्ट या अपडेट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2023-24। तो यहाँ पर ट्रेनी पोस्ट के लिए बेसिकली ये जो है वो जारी किया गया है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ देख सकते हैं 25 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है और 24 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सिटी वाइज या यूनिट वाइज जो भी वर्कशॉप है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 स्लॉट्स हैं, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 63, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 35, मैकेनिकल वर्कशॉप इजाट नगर में 151, डीजल शेड इजाट नगर में 60, कैरेज एंड वैगन इजाट नगर 64, कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन 155, डीजल शेड गोंडा 90, कैरेज एंड वैगन वाराणसी 75। ऐसे करके पूरे यहाँ पर 1104 पोस्ट जो है इन्होंने जारी किए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज और यूनिट वाइज और यहाँ पर ट्रेड वाइज जो भी वैकेंसीज हैं वो भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वीडियो से पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अब अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट मेंशन किया है। द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 24 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि जो कैंडिडेट का एज है वो यहाँ पर 15 से 24 के बीच में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया है। द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ हाई स्कूल और 10th विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI इन नोटिफाइड ट्रेड ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर कम से कम 10th क्लास आपका होना चाहिए कंप्लीट विद 50% मार्क्स और साथ ही साथ आपके पास ITI जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन किया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स called for document verification will have to submit medical certificate in the attached prescribed format issued by authorized medical officer। तो at the time of document verification आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। जिस हिसाब से वो आपको बताएंगे वो पैरामीटर्स बेसिकली आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंशन होने चाहिए। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ की होने वाली है, तो 100 रुपीज़ आपको एज अ फी यहाँ पर पे करना होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा और ये वेबसाइट आप यहाँ देख सकते हैं www.nerindianrailways.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको बेसिकली अप्लाई करना है। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें। द सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इम्पार्टिंग training under Apprentice Act 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage of marks obtained by the candidates in both matriculation with minimum 50% and ITI examination giving equal weightage to both। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा आपके दोनों मार्क्स को कंसिडर करके। पहला है क्लास 10th का मार्क्स और दूसरा है ITI के मार्क्स। तो दोनों को 50-50% वेटेज दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन वहाँ पर होगी। इसके बाद ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड के बारे में अगर हम बात करें, द कैंडिडेट्स ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल सब्जेक्ट टू registration with RDAT Kanpur। The selected candidates will be paid stipend during apprenticeship at the prescribed rates as per extant rules एंड इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया कि ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 ईयर का होगा। जैसे कि ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं सारे ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 ईयर का यहाँ पर होने वाला है। लेकिन जो स्टाइपेंड है उसके बारे में यहाँ पर खुलासा इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये मेंशन किया कि एज पर रेलवे रूल्स जो भी स्टाइपेंड यहाँ पर बनता है वो आपको दिया जाएगा। जनरली ये 12 से 15 हज़ार के बीच में हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं रेलवेज के अंदर जो स्टाइपेंड होता है वो 12 to 15,000 तक का स्टाइपेंड आपको पर मंथ जो है वो दिया जाता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है एक फ्रेशर के लिए कि वो ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाकर के फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस ले ले अपने फुल टाइम जॉब से पहले। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये था इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग डिटेल्स। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने मेंशन किया है। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यहाँ पर आपको चेक कर देना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से जो ट्रेड है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कारपेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इन्होंने पूछा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नेम देना है, फादर्स नेम मदर्स नेम एंटर करना है, कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। इसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आपको येस कर देना है, वरना नो कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी एंटर करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका रोल नंबर, किस बोर्ड से आपने क्लास 10th किया था, कितने मार्क्स आपको मिले थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स आपको यहाँ पर मिले थे और किस साल आपने क्लास 10th पास किया था। इसके बाद आपको आईटीआई से रिलेटेड सिमिलर वे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है। इसके बाद आपको यहाँ से डिक्लेरेशन को चेक कर देना है। नीचे यहाँ पर कैप्चा आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको सॉल्व कर देना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था वीडियो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ और इस वेबसाइट का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।